ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर एंड वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रन्थापि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किं भक्त इत्थं भूतगुणो हरि। ऐसे करते हैं तो हम लोग। तो इत्थं भूत गुणो हरि, गुण के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो गुण के ऊपर विस्तार से चर्चा की, कैसे भगवान के दिव्य गुण, भगवान की सुंदरता, भगवान के वेणु की ध्वनि, भगवान के लीलाओं, उनकी कृपा, भक्त वत्सलता अनेकों प्रकार से, और इनके श्रवण करने से भी अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान से आकर्षित हुए। गुरु तुल्य श्री गणेर वात्सल्य आकर्षण दास्य सख्यादि भावे पुरुषादि गण पक्षी मृग वृक्षलता चेतन अचेतन प्रेमे मत करी आकर्षय कृष्ण गुण। The qualities of Krishna captivate and attract everything, living and non-living. Even birds, animals, and trees are attracted to Krishna's qualities. कृष्ण के जो गुण हैं वो हर किसी को, हर चीज को, हर वस्तु को आकर्षित करते हैं, जीवित और अजीवित भी। हाँ, सबको आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन ये एक बद्ध जीवात्मा है जो आकर्षित नहीं हो रहा है। तो हमको इसलिए भगवान के नाम को जप करते हुए, इंटेंसली प्रार्थना करते हुए रोना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे, सिंफुल पर्सन आया, मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ, और कितना मेरा हृदय कठोर, पत्थर से भी ज्यादा कठोर है कि आपके दिव्य गुणों, आपके बारे में सुनने मात्र, सुनने के बावजूद भी आपके प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण, आप कृपा करिए। पत्थर भी भगवान के दिव्य गुणों को सुनता है तो पिघल जाता है। हाँ, भगवान के फ्रूट की ध्वनि सुन करके पिघल जाता है। पाशु पाखी झूरे वदन विचारे सोनी जार गुण गाथा। पाशु पाखी झूरे, पशु पक्षी भी जो है रोने लग जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को निताय परम करुणा बाहुदुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा निताई गौर चंद्र के बारे में सुनने से पशु और पक्षी भी दे सेड टीयर्स, वो रोते हैं। और पाषाण विदारे, पाषाण मतलब पत्थर भी पिघल जाता है। लेकिन हमारा हृदय इतना कठोर है कि हम बार बार सुनते हैं, जब करते फिर भी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको फिर बहुत एफर्ट लगा करके, गिड़गिड़ा करके भगवान के नाम का जप करते हुए रोना चाहिए, जो सीरियस है, गंभीर है, भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करने के लिए। इवन बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज आर अट्रैक्टेड टू कृष्णास क्वालिटीज। यहाँ तक कि पशु पक्षी और वृक्ष भी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं। किस प्रकार से? गुण शब्द का इत्थम भूत गुणों, गुण तक का वर्णन करती है। अब फाइनली इस श्लोक में जो आखिरी शब्द आया है, हरि, हरि का वर्णन करने जा रहे हैं महापुरुष। ये सारा वर्णन करने के पश्चात फिर अलग अलग मीनिंग, अर्थ को कंबाइन करके इस पूरे श्लोक का
अर्थ बताएंगे 61 वेज, 61 तरीके से। तो ध्यान से सुनते जाइए। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतमा, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मना। तो हरि शब्द के तो अनेकों अर्थ हैं। महाप्रभु महाप्रभु किसको शिक्षा दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग को तो दे ही रहे हैं, लेकिन अभी किसको बोल रहे हैं? भूल गए? अरे इतना जल्दी भूल जाते हैं? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कोई बात। श्री चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा किसको दे रहे हैं? इस अर्थ है, इस श्लोक के ऊपर प्रवचन महाप्रभु कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया मन हरे मना। कोई नहीं बता पाए? क्या बात। सठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी को कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ। तो सठ गोस्वामी का नाम नहीं पता, सठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी को कर रहे हैं। कौन है? उनका नाम क्या है? बताइए। पायल श्री माता जी हाथ श्री ऊपर कर रहे हैं। पायल माता जी लेकिन बता नहीं पाएंगे, क्योंकि परमिशन देना पड़ेगा ना। सो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं। और फाइनली इस श्लोक में अब जो हरि शब्द आया है, हरि, उसका अर्थ बता रहे हैं। हरि शब्द नाना अर्थ, ऑल्दो द वर्ड हरि हैज मेनी डिफरेंट मीनिंग्स, अनेकों अनेकों अर्थ हैं हरि के। हरि का एक अर्थ होता है, पता है? शेर। सिंह को भी हरि बोलते हैं। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसमें से दो जो है सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यतमा। मुख्यतमा मीन्स फॉरमोस्ट, चीफ। और दो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक क्या है? वन मीनिंग इज दैट द लॉर्ड टेक्स अवे ऑल इनऑस्पिशियस थिंग्स फ्रॉम हिज डिवोटी। भगवान उसके भक्त, अपने भक्त के जीवन से सब कुछ, जितना भी अमंगल होता है, हर लेते हैं। भगवान क्या हरते हैं? अमंगल हरते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। भगवान अमंगल हरते हैं। हरि मतलब हर लेना। हर लेना मतलब सब कुछ छीन लेना। लेकिन भगवान क्या छीनते हैं? अमंगल, इनऑस्पिशियसनेस। उन चीजों को, उन वस्तुओं को, व्यक्तियों को, उन चीजों को आपके जीवन से छीन लेंगे, नष्ट कर देंगे, जो आपके लिए अमंगलकारी है, जो आपके लिए अमंगलकारी है, दुखदाई है, जो आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका अर्थ ये है, समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कभी भी कुछ भी होता है, हमको अगर लगे कि अरे विपरीत परिस्थिति हो गई, भगवान क्या किया मैंने, आपका इतना भजन किया फिर भी आपने मुझे इस इस चीज में फेल क्यों करा दिया? ऐसी सफलता मेरे को क्यों नहीं दिलाए भगवान आप? तो भगवान नहीं चाहते थे कि आपका कुछ अमंगल, इनऑस्पिशियस, आप आपको अमंगल मिले, भगवान नहीं चाहते थे। इसलिए अमंगल के जो कारण है, भगवान उसको हर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन से दूर कर देंगे, जो व्यक्ति आपके लिए क्या है? दुखदाई होगा, अमंगलकारी होगा। ऐसे वस्तुओं को, पोजीशन को, जो आपके लिए अमंगलकारी है, भगवान दूर कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति आपके जीवन में ला देंगे, जो आपके लिए मंगलकारी है। यह है हरि शब्द का अर्थ। ठीक है। तो हरि का कार्य यह है। तो भगवान हरि जो है, आप जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे, आपके लिए जो उचित है वो करेंगे। है ना? जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप होते हैं। बच्चा जो डिमांड करता है, जो चाहता है, वो जरूरी नहीं पेरेंट्स पूरा करें। वो चेक करेंगे, अगर ठीक है, हाँ, इसके लिए अच्छा है, तो फिर देंगे। और अच्छा नहीं है तो फिर नहीं देंगे। हाँ। तो वो भगवान का कार्य है। इसलिए भगवान पे पूरा विश्वास रहना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कुछ हमारे अनुसार अगर कुछ गलत होता हुआ प्रतीत हो, तो वो गलत नहीं है, वो भगवान हमारे जीवन से अमंगल को हटा रहे हैं। तो अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मना, ये पहला अर्थ है, अमंगल। ऐसे इसका एक कथा आता है, अकबर और बीरबल से संबंधित। एक अकबर बीरबल का ही था, या बीरबल शायद सुनाते हैं, जो भी है। तो राजा एक बार जो है जंगल में जाते हैं। सो का क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, कुछ तो था, हाँ। राजा का उंगली कट जाता है, समझे ना? तो उसका मंत्री बोलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया। अच्छा, मेरा उंगली कट गया, तुम बोलते हो अच्छा हुआ, जाओ इसको जेल में डाल दो। तो जेल में डाल देते हैं। फिर अगले दिन राजा शिकार करने के लिए जाता है। तो वहां के जंगल के कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं उसको, बलि देने के लिए। तो पूरा अच्छे से नहला धुला के बलि देने के लिए तैयार करते हैं। फिर अचानक बलि देने के टाइम पे दिखता, अरे
ये तो क्या बोलते हैं उसको, उंगली नहीं है। उंगली नहीं मतलब ये ऑफर नहीं किया जा सकता है, सही प्रोडक्ट नहीं है ना, इसको छोड़ दो। तो राजा छूट जाता है। तब राजा को रियलाइज होता है, अरे मेरे मंत्री ने सही बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उंगली कट गई इसलिए मेरा सिर बच गया, उंगली होती तो सिर कट जाता। मंत्री के पास आया और बोला, अरे अरे आपने सही बोला, सॉरी सॉरी, मैंने आपको फालतू जो है जेल में डाल दिया। तो फिर राजा को दूसरा डाउट आया, अच्छा ये बताओ कि मैंने तुमको जेल में डाल दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? हाँ। तो मंत्री बोला, इसमें भी अच्छा हुआ। क्यों? कि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मुझे अपने साथ लेके जाते, तो आपका तो नहीं कटा था, तो आप तो बच गए। लेकिन फिर मुझे पकड़ के मेरा गला काट देते वो लोग, तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ। तो राजा बोला, हाँ सही बात है। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे जीवन में अगर कुछ करते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। इस विश्वास को रख करके जो भगवान का भजन फिर भी करते चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं जीवन में, आगे बढ़ते हैं भक्ति मार्ग में। तो ये एक अर्थ है कि लॉर्ड टेक्स अवे ऑल इनऑस्पिशियस थिंग्स फ्रॉम हिज डिवोटी, अपने भक्तों के जीवन से जितने भी अमंगलकारी चीजें होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए हरि। एंड द सेकंड मीनिंग इज दैट ही अट्रैक्ट्स द माइंड बाय एक्सटेटिक लव फॉर गॉड। और दूसरा मीनिंग है मन को हर लेते हैं अपने दिव्य गुणों से। भगवान अपने प्रेम प्रेम दिया, प्रेम दे करके भक्त का मन को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, हर लेते हैं पूरी तरह से। मनहारी, मनोहर इसलिए बोलते हैं भगवान को। मनोहर मतलब मन को हर लेने वाले। ये हरि शब्द का मीनिंग। जैसे तैसे जो ही को ही करे स्मरण, चारि विध ताप तार करे संहरण। जैसे तैसे, हाँ जैसे ऐसे तैसे, ऐसे तैसे यो ही कोई, यो ही को ही। हाँ ऐसे तैसे, ऐसे तैसे मतलब कैसे भी, यो ही तो ही, यो ही कोई मतलब एनीवेयर एंड एवरीवेयर। करे स्मरण, उनका स्मरण कोई करता है, माला उठा लिया है, हरे कृष्ण सो रहा है, ऐसे तैसे। हाँ। When the devotee somehow or other always remember the Supreme Personality of God at anywhere and everywhere, Lord Hari takes away all life's four miserable conditions. चारि विधा ताप, चार विधा ताप को भगवान करे संहरण, उसको ले लेते हैं, हर लेते हैं, है ना। तो हम सर पाप है मोक्ष समय मास बता रहे हैं। चार विधा पाप क्या है? ये पातक, उरुपातक, महापातक एंड अति पातक, चार प्रकार के भयानक पाप कार्य होते हैं। प्रिलिमिनरी सिन, वेरी ग्रेट सिन, ग्रेटर सिन एंड टॉप मोस्ट सिन। पाप और ज्यादा पाप, महापाप और अति महापाप, अति पातक, ये सारे चारों प्रकार के पाप से भी भगवान मुक्त कर देते हैं। द फोर बेसिक सिंफुल एक्टिविटीज समराइज एज illicit सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड मीटिंग। तो ये जो पातक, उरुपातक, महापातक और अतिपातक, अलग अलग कैटेगरी है। जो सबसे अति पातक जो बोला जाता है, सुदुराचार भी, जैसे गीता में आया है। दुराचार मतलब गंदा कार्य, पाप। और सुदुराचार मतलब बहुत भयानक पाप। तो इलिसिट सेक्स को उस कैटेगरी में रखा जाता है। वन हु इंडल्जेस इन इलिसिट सेक्स, वो अति पाप में आता है। महादुराचार, सुदुराचार। तो ऐसा व्यक्ति भी जिसने ये महादुराचार, इलिसिट सेक्स जैसा पाप किया है, तो वो अगर भगवान का आश्रय ले लेता है तो उसको भी भगवान यह उससे रिलीफ रिलीज कर देता है। नो मोर ही हैज टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये इसलिए हरि, हरि शब्द का ये अर्थ होता है, भगवान का आश्रय लेने मात्र से भगवान उसको पाप, गुरु पाप, महापाप और अति पाप, ये सबसे मुक्त कर देते हैं। ये प्रमाण दे रहे हैं ये श्रीमद् भागवतम में। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं उद्धव गीता में। भगवान क्या बोलते हैं? यथाग्नि सुसमृद्धर्षि करोत्ये धामसि भस्मसात्, तथा मद विषया भक्तिर उद्ध्वयेनांसि कृत्स्नसः। As all fuel is burned to ashes by a full fledged fire। फुल फ्लैश फायर मतलब
बहुत ही भभकती हुई अग्नि जब जलती, भभकती हुई अग्नि जानते हैं ना, बहुत ही भयानक तरीके से, बिल्कुल आवाज करती हुई, तड़क तड़क करके आवाज करती हुई जो अग्नि होती है ना, वो अग्नि जो होती है, उसमें जितना भी आप फ्यूल डालेंगे सबको जला के राख कर देगा। अगर अग्नि बहुत मंद है, थोड़ी सी है, तो उसमें अगर एक साथ ज्यादा ईंधन डाल देंगे, फ्यूल डाल देंगे, तो अग्नि बुझ जाएगी। माना मंद अग्नि है अगर तो। हाँ, जैसे पेट में भी होती है ना अग्नि, जिसकी अग्नि बड़ी स्ट्रांग होती है, कुछ भी डाल देते हैं वो खा के बढ़िया मस्त बॉडी बना लेते हैं। और जिसकी बेचारे की मंद अग्नि होती है, उसमें अगर बहुत हैवी चीज डाल दिया तो खत्म, जो भी अग्नि है वो भी बुझ जाती है। इसलिए मेरे को कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं खाओ दबा के। मैं बोला दबा के खाऊंगा तो दब जाऊंगा मैं। अग्नि मंद है, इसलिए उतना ही खाने का जितना अब छोटी जो अग्नि है, मंद अग्नि, जितना उसको टेक केयर कर सके। लेकिन जिनकी अग्नि स्ट्रांग होती है ना, वो लोग जो है लकड़ी भी खा जाएंगे, लोहा भी खा जाएंगे, पचा के हजम कर देंगे और उनके शरीर में लग जाएगा। है ना, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। है ना? लेकिन हर किसी को ऐसे इमिटेट नहीं करना चाहिए। इसलिए हर कोई ये नहीं सोच सकता कि बहुत ज्यादा खाने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे, बहुत शरीर बना लेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। नहीं पापा। अगर अग्नि आपकी मंद है, पाचन का अग्नि, तो आप वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। एनीवे, तो इसी प्रकार से जो बाकी जितने भी साधन है इस संसार में, यज्ञ दान तपस्या व्रत इत्यादि जितने भी साधन है, उसमें किसी के पास ये शक्ति नहीं है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि सारे कर्मों को नष्ट कर सके। मंद अग्नि, थोड़ा थोड़ा अग्नि। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि all sinful activities are totally erased when one engages in devotional service to me। मत विषया भक्ति, मत विषया भक्ति बोल रहे हैं, मेरे से संबंधित जो भक्ति के कार्य है, वो ऐसे तीव्र अग्नि की तरह कार्य करती है कि उसमें कैसा भी महापाप, अति पाप, अति दुराचार, सुदुराचार, कैसा भी पाप उसमें आते सब भस्म होकर के राख हो जाता है। कृष्ण नशा, कृष्ण नशा, ये टोटली, कृष्ण नशा सब सूचित करता है टोटली, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो एज ऑल फ्यूल इज बर्न टू एसेस बाय अ फुल फ्लेश फायर। तो भगवान की भक्ति एक फुल फ्लेश फायर की तरह कार्य करती है, और उसके भक्त के जितने भी पाप होते हैं वो सबको नष्ट करके राख कर देती है। कितने घंटों में? इमीडिएटली। जो फुल फ्लैश अग्नि जब जलती है ना, तो उसमें जो भी डलता है फटाफट फट 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 सब साफ कर देती है। टाइम नहीं लगता है। जो मंद अग्नि जो मंद अग्नि होती है, वो जलाने में टाइम लेती है। पहले धुआं निकलेगा, फिर धीरे 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 धीरे। लेकिन जो बहुत ही ब्लास्ट करने वाली, अ, कड़ाके की तरह जो आवाज करने वाली जो अग्नि होती है, उसमें समय नहीं लगता, फटाक से जला देते हैं। तो कृष्ण की जो भक्ति मार्ग भक्ति है, ये उसी प्रकार से है। और भगवान जो है उस भक्त के जीवन से सारे पाप को हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। हाँ, तो ये विल्वमंगल ठाकुर भी एक भजन गाया ना, ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेकों अनेकों जन्मों के जो अर्जित हम किए हैं पाप, भगवान हरि उसको एक एक झटके में सब हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। श्री राधिकायस्य हृदयस्य चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषं नमामि। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुदाश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले घनश्याम जो बादल हैं, नवाम बुधा, जो नए नए पानी भरे हुए बादल हैं, उनका श्यामल वर्ण को चुराने वाले पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, उनके चरण कमलों में जिन्होंने आश्रय ले लिया उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। ऐसे चोरों के सरदार, हाँ, परम पुरुष को प्रणाम है। तो चुरा करके क्या कर देते बेचारे का?
अकिंचने कृत्या पदाश्रितं यः करोति भिक्षं पथिगेहशीनं केनाप्यहो भीषणचौरैद्रिक दृष्टा वना जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारान्नपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रे दृष्टाश्रुतो वनमय कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं चरित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतवद्य चौरा त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धा चिन्तसि घोरं यमपाशबन्धं वित्तसि भीमं भवपाशबन्धम् चिन्तसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्ता कृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चौराहरे चिराय स्वचौर्यदोषितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चौरहृदयान् हि मोचयामि। बहुत सुंदर भजन है। समय नहीं है इसका, हम उसमें व्याख्या नहीं करेंगे पूरा। पर इस भजन में भी यही सेम भाव को प्रकट कर रहे हैं विलोम मंगल ठाकुर, कि भगवान कृष्ण ऐसे चोर हैं, वो चुरा लेते हैं व्यक्ति का। क्या चुरा लेते हैं? अनेकों जन्मों से अर्जित जो पाप को चुरा लेते हैं। भौतिक संसार का जो है ये नष्ट कर देते हैं, कारागृह ये बंधन को नष्ट कर देते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं। धनम मानम तथेन्द्रियाणि प्राणम श्रित्वा मम सर्वमेव यदि ये नामापि हरत्य शेषम। उनका नाम इतना पावरफुल है, उनको तो छोड़ दीजिए। उनका नाम इतना पावरफुल है कि हरत्य अशेषम, अशेष प्रकार के गिरी प्रसारान अपि पाप राशि, विशाल पहाड़ के समान जो हमने धन अर्जित करके रखा है। कौन सा धन? कौन सा धन? हाँ, बोलो, सुन नहीं रहे क्या? सुन नहीं रहे आप, ध्यान से सुनना चाहिए। जो बहुत बड़ा धन हमने इतने जन्मों से अर्जित करके रखा है, पहाड़ बन गया है उस धन का। हाँ, कौन से धन है बताइए, चैट बॉक्स में लिख कर। सुनते नहीं लोग तो ठीक है, मुझे अपना कथा करना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए ज्यादा। धन, पाप, पाप रूपी धन हमने अर्जन किया है। पहाड़ की तरह इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है पाप का, हाँ, अनर्थों का, पाप का। उसको भगवान का नाम मात्र, एक नाम इतना पावरफुल है कि पूरा का पूरा पहाड़ को जला के राख कर देता है। खत्म एक झटके में। इसको बोलते हैं हरि। हरि हरि बोले, हरि हरि। है ना? लेकिन सब लोग ऐसे हरि के मतलब इस गुण से सब लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। डर लगता है लोगों को, अरे हरि सब कुछ हर लेंगे। हाँ, क्यों डर लगता है? बिकॉज वी आर अटैच टू अवर सफरिंग। हम अपने दुखों से आसक्त, अपने पाप से, दुखों से, कष्ट से, अनर्थों से आसक्त हैं। हम चाहते नहीं भगवान लेके जाए, है ना, नष्ट करे। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, किसी को चोट लग जाती है, तो घाव हो जाता है, तो डॉक्टर जब उसको साफ करता है, तो स्पेशली जो बच्चे होते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं, नहीं 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 नहीं, मत साफ करो, मत साफ करो, ये घाव अच्छे हैं। वो क्या, एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, दाग अच्छे हैं। तो वो बोलता है घाव अच्छे हैं, मुझे यही रहने दो, साफ नहीं करने देता है, कि आसक्त हो जाता है ना? उसी प्रकार से हम लोग आसक्त हो जाते हैं। किससे? तमोगुण से, कष्टों से, गलत आदतों से, पाप से, अनर्थ से, दुखों से इतनी आसक्ति हो जाती है कि अचानक से जब किसी के जीवन से ये दुख देने वाली आसक्ति जाती है, तो उसको डर लगने लग जाता है, वो कांपने लग जाता है, रोने लग जाता है।
इसलिए भगवान से फिर दूर हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान के पास ज्यादा जाएंगे तो भगवान से हर लेंगे। क्या हर लेंगे? ऐसी आसक्तियों को हर लेंगे जिनके कारण दुख मिलता है। ये अच्छी बात है, गलत बात है? देखो, हाँ, पूरा मन से नहीं बोल रहा, अच्छी बात है। डर लग रहा है अभी भी। भगवान आसक्ति को ले लेंगे, है ना? अब क्या करें बताओ। हाँ, भगवान हरि हैं, कर सकते हैं। ये वंडरफुल कमाल इमीडिएटली कर सकते हैं, उनके लिए एक सेकंड का काम है ना? इसलिए कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, भगवान एक हमको जो अगर सच में सुखी बनाना चाहते हैं तो हमारे दुखों को इमीडिएटली खत्म क्यों कर नहीं देते? तो भगवान तो खत्म करना चाहते हैं, हम तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जो दुख आने के जो कारण है, भगवान वो मत खत्म करो, बस दुख खत्म करो। ये कैसे पॉसिबल है? दुख जिसके कारण आ रहा है वो तो नष्ट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए वही पेशेंट का एग्जांपल, उसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, बच्चा बोलता है डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, दर्द को खत्म करो। अच्छा बेटा आ जाओ, ऑपरेशन करता हूँ। जब ऑपरेशन करके वो दर्द जिसके कारण हो रहा है, घाव के कारण, उसको वहां से ऑपरेट करके निकालना चाहता है, तो बच्चा बोलता है नहीं 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 नहीं, ये घाव को मत निकालो। अरे तो बेटा ये दर्द तुम्हारा कैसे दूर होगा? दर्द तो तुमको ये घाव के कारण हो रहा है, तो घाव तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, घाव मत निकालो, केवल दर्द दूर करो। तो ये क्या बात है भाई? तो फिर डॉक्टर बोले ठीक है ले बेटा, तो ये जो है पेन पेन किलर ले ले और जाके चुपचाप जाके खा के सो जा। फिर 3 घंटे 4 घंटे बाद फिर आएगा, डॉक्टर फिर से दर्द करने लगा, कैसा दवाई दिया है आपने? हाँ, तुम डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर के नाम पे क्या बोलते हो उसको, ढोंगी हो। तुमने मेरा सही से इलाज नहीं किया। ऐसा दवाई दिया जिससे केवल 4 5 घंटे के लिए दर्द दूर हो गया, और फिर से वापस से दर्द आ गया। हाँ, डॉक्टर क्या बोलेगा, मैं क्या करूं? जब तुम दर्द को दूर कर, दर्द जिसके कारण हो रहा है घाव, उसको तुम साफ करने में मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूं? मैंने पेन किलर दे दिया, खाओ, ये बैठ के पेन किलर खाते रहो। तो उसी प्रकार से भगवान के पास हम जब जाते हैं दुखों को नष्ट करने के लिए, तो भगवान तो नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दुख किसके कारण होता है? भौतिक आसक्ति के कारण, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं के कारण। इस संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति से जो आसक्ति होती है ना, उसके कारण दुख मिलता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आ जाओ मेरे पास, मैं सब हर लूंगा, सब हटा दूंगा आपकी आसक्ति। तो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मत करो मत करो, ऐसा ही आसक्ति अच्छी है, मुझे रखना है। तो भगवान क्या करेंगे? तो दुख 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 हटा दो, बस दुख हटा दो, दुख के कारण मत हटा दो। जैसे कोई टेम्परेली भगवान कुछ अरेंजमेंट करके तो खंड भी जाता है, तो फिर वापस से आता है, तो फिर हमको श्रद्धा खत्म हो जाती है। अरे क्या, ये वापस से भगवान का इतना भजन, क्या इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 40 साल हो गए, फिर भी दुख है जीवन में, क्यों? हाँ, इसीलिए है क्योंकि आप भगवान को हरने नहीं दे रहे हैं। क्या, दुखों के कारण को नहीं हरने दे रहे हैं? भगवान हरि हैं, आपके सारे दुखों के कारण को हर लेंगे, खत्म कर सकते हैं। दुखों का कारण क्या है? बोलो। भूल गए। हाँ, दुखों के कारण आसक्ति है, तो दुखों के कारण आसक्ति से हमको अति आसक्ति है, उन आसक्ति को हम जाने नहीं देना चाहते हैं। तो भगवान अभी क्या करें? ठीक है, आप में से कितने भक्त हैं जो भगवान को पूरी तरह से अलाउ करने के लिए तैयार हैं, हमारे जीवन से ये जो दुखों के कारण हैं उनको भगवान हरने के लिए कितने तैयार हैं, देखते हैं। सोच समझ के हाथ ऊपर करिएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? दुखों के कारण को आपके जीवन से हर लेने के लिए कौन कौन तैयार है? भगवान आपके जीवन से दुखों के कारण हर लें। दुखों के कारण मालूम है ना आपको? चलिए बता देता हूँ, उसके बाद हाथ उठाइएगा। दुखों के कारण है हमारी आसक्ति, हमारे परिवार, स्वजनों, पैसा, संपत्ति, सेंस एंजॉयमेंट, और क्या है, पद प्रतिष्ठा, और माँ बाप, रिलेटिव। ये सब आसक्ति, इनके प्रति जो भी आसक्ति है, ये हमारे दुखों का कारण बनती है। तो अभी अभी बताइए, कौन कौन चाहता है कि भगवान हरि आपके दुखों के कारण इन भौतिक आसक्तियों को हर लें, ताकि आप दुखों से मुक्त हो जाएं? देखिए, सब लोग हाथ नहीं उठाए, अभी भी विचार कर रहे हैं। दुखों से आसक्ति इसको बोलते हैं। 7 14 15 16 लोग बस, 50 भक्तों में से 15 16 भक्त लोग बस तैयार हैं। और भी अभी ऑनलाइन में तो दिखेगा नहीं कौन कितना हाथ उठाया है, सामने होते तो पता चलता है। जैसे आपने उठाया तो समझ गया ये तो केवल बाहर बाहर से बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हाथ उठाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ प्रभु जी हम भी चाहते हैं। हाँ, पूरी तरीके से कौन हाथ ऊपर किया है? हाँ, मुझे सब दिख जाता है, मैं जान जाता हूँ पूरी तरीके से कौन हाथ ऊपर किया है।
ओके एनीवे।